हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8th की साइंस का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑल अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स, और इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें अब कवर करेंगे ऑल अबाउट द प्लास्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को विद ए स्मॉल इंट्रोडक्शन। तो देखो, आपने फाइबर के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, फाइबर होते क्या हैं, कहाँ से हमें ऑब्टेन होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन, दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला हमारे क्या थे, नेचुरल फाइबर, और दूसरा क्या है हमारे सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है कि नेचुरल फाइबर कहाँ से मिलते हैं आपके, फ्रॉम द नेचर, और नेचर में भी कहाँ से, फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे आपका कॉटन हो गया, आपका जूट हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे आपके नेचुरल फाइबर हैं। लेकिन कुछ कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो आपके नेचर से ऑब्टेन नहीं होते, दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। कि इन्हें कौन बनाता है, आपके मैन मेड होते हैं, ये ह्यूमन बीइंग खुद सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज से ही आपका वर्ड आया सिंथेटिक, इसलिए इनको बोले जाते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो क्या है आपका, द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स। सिंथेटिक फाइबर आपके कैसे होते हैं, दीज आर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स, दैट इज वाई दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक और द मैन मेड फाइबर्स। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आपका सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर। ठीक है, अब सिंथेटिक फाइबर बनाने में होता क्या है आपका, आप इमेज में देख पा रहे हो एक माला बनी हुई है। माला बनाने में आप क्या करते हो कि छोटे छोटे मोती लेते हो और मोती को वन बाय वन आप क्या करते हो, उनको ज्वाइन करते जाते हो। ठीक है, ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर बनाते टाइम क्या करते हैं कि आपके पास बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, उन छोटी छोटी यूनिट्स को कंबाइन करके एक आप बड़ी यूनिट बनाते हो। ठीक है, अब उन छोटी छोटी यूनिट्स को कंबाइन करके जो आपने बड़ी यूनिट बनाई है उसको आप क्या बोलोगे, पॉलीमर। पॉली मतलब होता है मैनी, और मर मतलब होता है यूनिट्स। तो बहुत सारी यूनिट्स को कंबाइन करके जब एक लार्ज सिंगल यूनिट बनती है तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, पॉलीमर बोलते हो, विच इज अ पार्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। तो इस चैप्टर में आप लोग 3 तरह की सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ोगे। पहला है आपका रेयॉन, दूसरा है आपका नायलॉन, और थर्ड है आपका पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। तो चलिए वन बाय वन इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो पहला क्या है आपका, रेयॉन। तो आई थिंक रेयॉन का नाम तो सबने सुना होगा, रेयॉन के कपड़े सबने यूज़ भी करे होंगे कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो रेयॉन आपका होता क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं क्या है। और फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। अच्छा, सिल्क का नाम तो सबने सुना है, सबको पसंद भी है, ऑल तो मुझे भी बहुत पसंद है सिल्क के कपड़े। ठीक है, तो बट सिल्क के कपड़े सबको पता है बहुत कॉस्टली भी होते हैं। ठीक, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। अब सबको पता है कि सिल्क के कपड़ों की जो ब्यूटीफुल सुंदर जो बनावट है वो सबको क्या है, मंत्रमुग्ध करने वाली थी। तो अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेड सिल्क आर्टिफिशियली। तो सिल्क क्या है, नेचुरली ऑब्टेन किया जाए तो बहुत महंगा भी होता है। अब सिल्क का क्या किया गया कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए, बहुत सारे एफर्ट्स डाले गए कि सिल्क को क्या है आर्टिफिशियली बना लिया जाए। टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of the silk. तो 19th century के अंत तक क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे वो अपने अटेम्प्ट्स में क्या थे, सक्सेसफुल हो गए, और उन्होंने क्या करा, एक ऐसे फाइबर को ऑब्टेन करा, एक ऐसे फाइबर की खोज करी जिसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो किससे सिमिलर थी, आपकी सिल्क के कपड़े से सिमिलर थी। तो क्या था, सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वुड पल्प। तो आपका ये जो रेयॉन का फाइबर था वो कैसे ऑब्टेन किया गया था, बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वुड पल्प। वुड पल्प के साथ क्या था, बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट किया गया था इन द लैबोरेटरीज।
तो दिस फाइबर वॉज कॉल्ड द रियोन और द आर्टिफिशियल सिल्क। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, इस फाइबर का नाम दिया गया आपका रियोन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। अच्छा, आर्टिफिशियल सिल्क क्या बोला गया, क्योंकि आपकी नेचुरल सिल्क तो बहुत महंगी होती है, तो इस ये आपकी बेसिकली ऑब्टेन किससे की गई थी, बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वुड पल्प। तो आप लोग क्या कर रहे हो, इसको नेचर से नहीं मिल रहे हो, आप लोग इसको सिंथेसाइज कर रहे हो, आर्टिफिशियली बना रहे हो, सिल्क की जैसी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रियोन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज अ मैन मेड फाइबर। ऑल्दो जो आपका रियोन था उसका जो सोर्स था वो क्या था, आपका नेचुरल था, नेचर से मिल रहा था सोर्स, वो भी क्या, वुड पल्प। बट इसका जो नाम था वो क्या दिया गया, येट इट इज अ मैन मेड फाइबर। अच्छा, इट इज चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। ये आपका जो रियोन का कपड़ा था वो क्या था, आपका सिल्क के कपड़े से सस्ता था, चीपर था, ठीक है। तो एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, और इसको सिल्क फाइबर की तरह क्या है, बुना जा सकता था। नेक्स्ट देख लेते हैं रियोन की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस, आप कहाँ यूज करते हो इसको। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर। रियोन के कपड़े को क्या है, आप लोग डाई करा सकते हो टू ऑब्टेन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर, जैसा भी कलर आपको चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। रियोन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट। रियोन का जो कपड़ा है उसको आप कॉटन के कपड़े के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाने के काम में भी लेते हो। और मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स, और वूल के साथ मिक्स करके इसको कारपेट बनाने के काम में भी लिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रियोन। नेक्स्ट हम तो नेक्स्ट जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो क्या है, हमारा नायलॉन। अच्छा, नायलॉन का नाम भी सबने सुना है, ये नायलॉन का इमेज में दिखाया भी गया है, रस्सी वगैरह बनाने के काम में दिया जाता है। तो नायलॉन क्या है, इट इज अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन भी क्या है, एक तरह का सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर है आपका। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। कब सिंथेसाइज किया गया था इसको, इन 1931। और जब इसको सिंथेसाइज किया गया तो इसकी सिंथेसिस में किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज नहीं किया गया था, किसी भी प्राकृतिक कच्चे पदार्थ का यूज नहीं किया गया था। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी आपने पढ़ा रेयॉन को, तो रेयॉन की सिंथेसिस में आप एक नेचुरल सब्सटेंस यूज कर रहे थे, क्या, वुड पल्प, ठीक है। वुड पल्प का क्या है, केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे थे और आपको क्या मिल रहा था, रेयॉन का कपड़ा मिल रहा था। अब लेकिन जो नायलॉन था, नायलॉन की सिंथेसिस में किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज नहीं किया गया था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसकी जो प्रिपरेशन की गई थी वो किससे की गई थी, कोल, आपका कोयला, वाटर एंड एयर से की गई थी। तो इनमें से ये तीनों ही क्या है, आपके नेचुरल सोर्स नहीं है। जो आपका कोल है वो आपका एक नेचुरल सोर्स नहीं है, ठीक है। तो इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। तो नायलॉन क्या है, आपका पहला पूरा का पूरा कैसा था, सिंथेटिक फाइबर था आपका। नेक्स्ट नायलॉन के फाइबर्स के करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन का जो फाइबर था आपका कैसा था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, इलास्टिक प्रॉपर्टी थी उसमें, स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी थी, और कैसा था, वेरी लाइट, बहुत ही लाइक लाइट वेटेड था। इट वॉज लश्रस एंड ईजी टू वॉश। इट वॉज लश्रस, लश्रस का मतलब क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस। तो नायलॉन के फाइबर में आपका क्या था, शाइनी अपीयरेंस थी, और वॉश करने में भी बहुत ईजी होता था। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। तो इसलिए क्या है, ये बहुत पॉपुलर हो गया फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कपड़े बनाने के लिए। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। हम डेली लाइफ में भी बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो आपकी किससे बनी हुई है, नायलॉन से बनी हुई है, सच एज सॉक्स, रोप, टेंट, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी नायलॉन से बनी होती है। और नेक्स्ट कुछ और यूजेस देख लेते हैं नायलॉन फाइबर्स के। इस पे बेस आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मिलेगा जो आपको खुद से सॉल्व करना है, खुद से लिखना है। तो क्या है नायलॉन का यूज़, नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग।
कि जो नायलॉन फाइबर है उसका आपका यूज़ किया जाता है किसके लिए, पैराशूट बनाने के लिए, और जो आप रोप देखते हो फॉर द रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, वो जो रस्सी है वो भी किसकी बनी होती है, आपकी नायलॉन फाइबर की बनी होती है। A nylon thread is actually stronger than a steel wire। एक नायलॉन का जो एक सिंगल थ्रेड है ना वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एक स्टील की जो वायर है उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी की वजह से इसका यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द रोप्स एंड पैराशूट्स। तो यहाँ तक हमने नायलॉन और रियॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टाइप का सिंथेटिक फाइबर है वो हमारा क्या है, पॉलीस्टर एंड एक्राइलिक। अच्छा, पॉलीस्टर का नाम भी सबने सुना होगा, पॉलीस्टर के क्लोथ्स बहुत मार्केट में यूज़ होते हैं, ठीक है। सो पॉलीस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। जो पॉलिस्टर के फैब्रिक से पॉलिस्टर के फाइबर से जो आपका फैब्रिक बना होता है, जो आपका मटेरियल बना होता है, क्लॉथ बना होता है, वो क्या है, डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, बहुत ईजिली सिकुड़ता नहीं है या उसमें रुएं वगैरह भी नहीं निकलते हैं इजीली। सो इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश। ये क्या है आपका, एक इसमें ना कुरकुरापन रहता है, जैसा है एज इट इज मटेरियल रहता है आपका, और धोने में भी बहुत आसानी होती है इसको। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसलिए इसका जो यूज़ है वो किस में किया जाता है, फॉर मेकिंग द ड्रेस मटेरियल। You must have seen people wearing nice polyester shirt and nice dresses। आप लोगों ने बहुत बहुत लोगों को देखा होगा wearing a nice polyester shirt, पॉलिस्टर के कपड़े की शर्ट पहने हुए या पॉलिस्टर की ड्रेस पहने हुए। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरिलीन क्या है आपका, बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाला एक तरह का क्या है, पॉलिस्टर मटेरियल है आपका। नेक्स्ट ऑल अबाउट द पॉलिस्टर एंड द एक्राइलिक फाइबर। सो इसमें एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें आप कुछ पढ़ पा रहे हो। माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई ऑलवेज वंडर व्हाट पैट इज। तो इसमें एक बच्ची है, थोड़ा सा सोच रही है कि जब भी उसकी मम्मा मार्केट जाती है तो वो किसकी बोतल, किस चीज़ की बनी बोतल खरीदती है, पेट बोटल्स खरीदती है, पेट जार्स खरीदती है राइस या फिर शुगर वगैरह को स्टोर करने के लिए। तो हमेशा उसके दिमाग में आता है कि व्हाट पैट इज, पैट है क्या बेसिकली। सो पैट इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ द पॉलिस्टर। पैट क्या है, आपकी एक बहुत जानी पहचानी फॉर्म है किसकी, पॉलिस्टर की ही एक फॉर्म है, पॉलिस्टर की, जो भी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो पेट की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो पेट का मतलब होता है आपका पॉलीइथाइलिन टरथैलेट। आई रिपीट, पॉलीइथाइलिन टरथैलेट, ठीक है। तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फ्रेम्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। जिसका आप लोग यूज़ करते हो किस चीज़ को बनाने में, बॉटल्स हो गई आपकी, यूटेंसिल्स हो गई, फिल्म्स हो गई, वायर्स हो गई, या फिर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वी वियर्स स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। तो सब लोग स्वेटर पहनते हो सर्दियों में, शॉल का यूज़ करते हो, ब्लैंकेट्स का यूज़ करते हो। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल वूल। अब कुछ कुछ स्वेटर हैं, शॉल्स हैं, वो क्या है आपकी नेचुरल वूल से नहीं बनी होती, जो आपकी प्राकृतिक ऊन है उससे नहीं बनी होती। थ्रो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, जबकि वो दिखने में कैसी लगती है, जैसे आपकी नेचुरल वूल से बनी हो। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। तो जो ये आपकी है शॉल्स है या ब्लैंकेट्स है या स्वेटर्स हैं कुछ कुछ, जो आपके दिखने में तो नेचुरल वूल से बने लगते हैं, बट एक्चुअली वो नेचुरल वूल से नहीं बने होते। वो किससे बने होते हैं आपके, दीज आर मेड फ्रॉम द अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, एक्राइलिक बोलते हो। और आपका इमेजेस में दिखाया भी गया है कि एक्राइलिक आपका दिखने में होता कैसा है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपके नेचुरल सोर्स से आपके जितने भी फाइबर ऑब्टेन होते हैं, आपकी ऊन हो गई, नेचुरल वूल हो गई, वो भी क्या है आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। जैसे आपने सिल्क का देखा था, सिल्क का भी सबको पता है, या कॉटन का भी सबको पता है कि ये जो फाइबर होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं।
वेयर एज द क्लोथ्स मेड फ्रॉम द एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप। जबकि जो एक्राइलिक से या और भी कोई सिंथेटिक फाइबर हो गया, जैसे आपके रेयॉन के कपड़े की हमने बात करी थी, वो इनसे बने जो कपड़े होते हैं या इनसे बने जो फैब्रिक होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, रिलेटिवली चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं। ऑल्दो वो दिखने में तो वैसे ही लगते हैं, जैसे आपका रेयॉन है दिखने में तो कैसे लगता है, आपका सिल्क के जैसा लगता है, सिल्क की जैसी प्रॉपर्टीज भी होती है। या फिर जैसे आपका एक्राइलिक हो गया, ये आपका दिखने में कैसा लगेगा, नेचुरल वूल जैसा लगेगा, बट एक्चुअली वो नेचुरल होते नहीं है। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ दीज आर ऑल सिंथेटिक फाइबर्स जो रिलेटिवली कैसे होते हैं, आपके सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट है आपका, दीज आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स। बहुत सारे कलर्स में आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं ये। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। और सिंथेटिक फाइबर जो आपके होते हैं वो बहुत चलाऊ होते हैं, मतलब बहुत लंबे टाइम तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अफोर्डेबल, इजीली अफोर्ड भी कर सकते हो आप लोग, इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर दैन द नेचुरल फाइबर, जिसकी वजह से क्या है वो आजकल क्या है ज़्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर तो आपको सबको पता है, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया और वूल हो गया, नेचुरल वूल, ये सब आपके क्या है बहुत महंगे होते हैं। तो यहाँ तक हम तीनों तरह के सिंथेटिक फाइबर देख चुके हैं, विच इज़ योर, पहला क्या था रेयॉन, दूसरा क्या था आपका नायलॉन, और थर्ड क्या था आपका पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। तो अभी देख लेते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स possesses यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक them पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। सिंथेटिक फाइबर की कुछ कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर है ड्रेस मटेरियल्स वगैरह बनाने में। दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। उनमें से कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक क्या है कि वो बहुत जल्दी सूख जाती है अगर आप धूप में सुखाओ तो। आर ड्यूरेबल, बहुत टिकाऊ होती हैं। लेस एक्सपेंसिव, बहुत सस्ती भी होती है आपकी। रीडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, आपकी जो मार्केट है उसमें ईजिली अवेलेबल भी हो जाती है और बहुत ईजी होता है इन चीज़ों को मेंटेन करके रखना लंबे समय तक। तो चलिए अब आ गई आपकी बारी थोड़ा सा काम कर लेने की। एक एक्टिविटी दी गई है वो आपको ट्राई कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। एक्टिविटी मैं रीड आउट कर लेती हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। टेक 2 क्लॉथ पीस ऑफ द सेम साइज रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर ईच। आपको क्या लेने हैं, 2 कपड़े लेने हैं सेम साइज के, आधे मीटर स्क्वायर के। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, इनमें से एक आपका कैसा होना चाहिए, आपका नेचुरल फाइबर से बना होना चाहिए। जैसे आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हो, ठीक है, आप सिल्क का कपड़ा ले सकते हो। सिल्क तो बहुत महंगा होता है तो मत लेना, कॉटन हो जाए इजीली अवेलेबल, तो कॉटन का कपड़ा आप ले सकते हो। द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर, और जो दूसरा कपड़ा लोगे वो आपका कैसा होना चाहिए, सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए। लाइक इट कुड बी नायलॉन, रेयॉन और आपका पॉलिस्टर। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेज। अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा किसका बना हुआ है तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो पहचानने में कि आपका कौन सी चीज़ कॉटन की है, कौन सा आपका नायलॉन का कपड़ा है, रेयॉन का कपड़ा है। तो आपको 2 पीस लेने के बाद करना क्या है, सोक द पीस इन डिफरेंट मग ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। दोनों को आपको क्या है, आपको 2 मग लेने हैं, या मग नहीं है आपके पास तो कोई भी एक कंटेनर, कोई भी 2 कंटेनर ले लेना, और दोनों कंटेनर में क्या है आपके सेम अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए। और दोनों कपड़ों को क्या है आप एक एक में सोक करके रखना है, मतलब डुबो के रखना है कुछ देर तक। तो आपको कुछ टाइम बाद उसको ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है ये क्वेश्चन का जो आपको दिया गया है, दैट इज डू सिंथेटिक फाइबर्स सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर। आपको पहला बताना है कि सिंथेटिक फाइबर ने ज़्यादा पानी सोख लिया है या फिर आपका नेचुरल फाइबर ने ज़्यादा पानी सोखा है। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, आपका अब आपको क्या है उस गीले कपड़े को धूप में जाके सुखाना है। और उसके बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन बनानी है वो क्या है आपकी, कि आपका सिंथेटिक फाइबर सूखने में ज़्यादा टाइम ले रहा है या आपका नेचुरल फाइबर सूखने में ज़्यादा टाइम ले रहा है।
व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। तो इससे आपको कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक पता चल जाएंगे सिंथेटिक फाइबर के, कि आपका सिंथेटिक फाइबर पानी ज़्यादा सोखता है या कम सोखता है, या फिर आपका सूखने में ज़्यादा टाइम लेता है या कम टाइम लेता है। तो इनका आपका आंसर करना है। यहाँ पे मैं स्टॉप कर देती हूँ। दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेटिक फाइबर। जो आपका पार्ट 2 आएगा उसमें आप लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अबाउट द प्लास्टिक। अब प्लास्टिक तो सबने पढ़ा हुआ है ना, डिफरेंट डिफरेंट शेप में आपका घर पे भी अवेलेबल होता है, ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ना है। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।